नमस्कार दोस्तों, मैथ डिवाइस सर्कल के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन लोगों के लिए है जिन्होंने नए नए आईवीडी इंडस्ट्री में अभी एंटर किया है अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, या फिर वो लोग जो कि आईवीडी इंडस्ट्री में कई सालों से हैं लेकिन अपने बेसिक्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं, या फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन भाई हैं जो रोज डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं पैथोलॉजी लैब में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम केवल फंडामेंटल्स कवर करेंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के, जो कि हमारे आईवीडी इंडस्ट्री में रोज यूज होते हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो लेक्चर सीरीज हम केवल फंडामेंटल्स को कवर करते हुए बना रहे हैं जो कि क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट में यूज होता है। आइए देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो हम केवल क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम काफी सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल होगा उसमें हम फोटोमेट्री के बेसिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कलरीमीटर के, और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या अंतर होता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल शुरू के दो टॉपिक्स ही कवर करेंगे, जो कि वेवलेंथ क्या होती है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। बाकी के टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ फोटोमेट्री। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि कई बार कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे आईवीडी इंडस्ट्री में बहुत रेगुलरली यूज होती है, जैसे कि वेवलेंथ, कलर, लाइट, एब्जॉर्बेंस। ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है और इनका क्या मतलब होता है, इसके फंडामेंटल्स और इसके बेसिक्स को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट जो होती है वो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल करती है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती। लाइट जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ट्रैवल करती है तो वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। लाइट एक वेव के रूप में ट्रैवल करती है। तो जो वेव है उसमें सेंटर पॉइंट से ऊपर का जो हिस्सा है वेव का, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रेस्ट, CREST। और सेंटर पॉइंट से नीचे वाला जो हिस्सा है वेव का, इसे हम कहते हैं ट्रफ, साइंटिफिक लैंग्वेज में TROUGH, ट्रफ। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ में, मतलब कि जब ये वेव यहां से ऊपर की तरफ आई, सेंटर पॉइंट पे आई, फिर से नीचे की तरफ जाकर के इस सेंटर पॉइंट पे आई, तो ये है हमारी एक वेव। फिर उसके बाद हमारी शुरू होती है सेकेंड वेव। तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो डिस्टेंस है क्रेस्ट में, यानी ऊपरी वाले हिस्से में जो डिस्टेंस है, या फिर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का जो ट्रफ है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये ट्रफ और ये वाला ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ जो है ये हम यहाँ पर नैनोमीटर्स में सिग्निफाई करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसेक्यूटिव वर्ड बहुत जरूरी है। हमें जो डिस्टेंस नापना है दो क्रेस्ट के बीच में, वो बिल्कुल फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच के ही क्रेस्ट को हमें नापना है। फर्स्ट वेव और थर्ड वेव के क्रेस्ट को हम नहीं नापते हैं। इसलिए कंसेक्यूटिव वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम वेवलेंथ को नैनोमीटर में नापते हैं, हम इसको सिग्निफाई करते हैं ग्रीक लेटर से, जिसको हम कहते हैं लैम्बडा, जो कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं। कई बार आपने ये टर्मिनोलॉजी आईवीडी इंडस्ट्री में सुनी होगी, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं लैम्बडा मैक्स। लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ को सिग्निफाई करता है और वो नैनोमीटर में डिनोट किया जाता है। इसी वजह से
जो हमारी लाइट की पूरी स्पेक्ट्रम है इसको तीन अहम हिस्सों में भाग दिया गया है। एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसे। एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम और एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये तीनों स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में। विजिबल स्पेक्ट्रम वो वेवलेंथ की लाइट है जो कि ह्यूमन आईज देख सकती है। ये शुरू होती है 400 नैनोमीटर से और जाती है मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक। तो साधारण भाषा में जो इंसान की आंखें हैं वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ की ही लाइट को देख सकती है, क्योंकि 400 से 700 के बीच की जो लाइट है ये कलर के रूप में होती है और इंसान की आंखें कलर्स देख सकती है। इस वेवलेंथ की लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं, जो कलर से हमारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7 कलर्स हम इंद्रधनुष में भी देखते हैं। तो जो भी वेवलेंथ की लाइट है जिसकी नैनोमीटर 400 से कम है उसे हम वायलेट से कम है इसलिए हम उसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। तो ये पूरी रेंज हमारी कहलाती है अल्ट्रा वायलेट रेंज ऑफ लाइट। और जो भी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से ज्यादा, वो क्योंकि रेड हमारा लास्ट कलर है इसलिए इसे हम इंफ्रारेड वेवलेंथ की लाइट कहते हैं। यहां पर ये जो रेंज है ये इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ये हमारे लिए जानना थोड़ा जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये कलर्स ही हैं जिसकी वजह से हम आईवीडी इंडस्ट्री में अननोन सैंपल का कंसंट्रेशन पता लगा पाते हैं किसी भी चीज का। किस तरीके से हम इस नॉलेज को आईवीडी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसको जानने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, मुझे पैथोलॉजी लेबोरेटरी में एक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को पता लगाना है कि इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज कितना है कॉन्सेंट्रेशन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब लूंगा। इस टेस्ट ट्यूब में मैं ग्लूकोज का रिएजेंट ऐड करूंगा जो कि किट में दिया गया है और उसके अंदर मैं पेशेंट का सीरम सैंपल ऐड कर दूंगा। जब मैं सीरम सैंपल ऐड करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जो ये लिक्विड है ये लिक्विड पर्पल कलर का है। तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन और सीरम को मिक्स करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में इन दोनों का एक रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर है वो मिक्सचर अपना कलर बदल देगा। तो जैसा कि हम इस टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में जो कलर है ये पर्पल कलर है। इसकी खास बात यह है सॉल्यूशन की कि क्योंकि ये कलर्ड मॉलिक्यूल, कलर्ड सॉल्यूशन है, तो जब हम इस कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास करेंगे तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये इसकी बहुत ही खास बात है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर हमें यह ध्यान देने की बात है कि हम कौन सी वेवलेंथ की लाइट इस कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर से पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ये पर्पल कलर है, तो क्या मैं इसके अंदर से पर्पल कलर की लाइट पास करूंगा तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? आंसर है इसका नहीं। ये सॉल्यूशन क्योंकि पर्पल कलर का है इसीलिए ये पर्पल वाली कलर को छोड़ करके बाकी की वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ये पर्पल कलर है और ये मेरे ह्यूमन आईज पे ये पर्पल कलर फॉल हो रहा है इसीलिए मैं इसको पर्पल कलर को देख पा रहा हूं। इसीलिए रिएक्शन मिक्सचर का कलर क्योंकि जब पर्पल है तो वो पर्पल वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अब गोल्डन क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये कहता है कि जब भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर का कोई एक कलर होता है वो उसके कलर व्हील के एग्जैक्टली अपोजिट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज कलर व्हील? आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक कलर व्हील का इमेज यहां पर डिस्क्राइब किया है। तो कलर व्हील इज नथिंग बट कि जब हमारा सॉल्यूशन का कलर पर्पल है
जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, या वायलेट है, तो वो आप उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो कलर है, यहाँ पर येलो कलर इसका एग्जैक्टली अपोजिट कलर है, तो वो येलो वाली जो लाइट है उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर का कलर ब्लू है, तो वो उसका एग्जैक्टली अपोजिट ऑरेंज कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और हमारा रिएक्शन कलर, अगर मान लीजिए रिएक्शन मिक्सचर का कलर रेड है, तो वो ग्रीन कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो हम कौन सी वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा या वो डिसाइड करेगा कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर का कलर क्या है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे कि रेड का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल। इसका यह मतलब है कि अगर हमारा सॉल्यूशन या हमारा रिएक्शन मिक्सचर का कलर अगर रेड है, तो हमें उसके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट की वेवलेंथ को पास करना है। अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर का कलर ब्लू है, तो हमें उसमें से ऑरेंज कलर की वेवलेंथ का लाइट पास करनी है। और अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर का कलर येलो है, तो हमें उसमें से पर्पल कलर की वेवलेंथ की लाइट पास करनी है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाली लाइट है जिसको वो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। इस चीज को हमें थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए यह भी समझना होगा कि एब्जॉर्बेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा और एक होता है एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा। इन दोनों का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि अगर हमारे सॉल्यूशन का कलर पर्पल है, तो हमें उसमें से ऑरेंज कलर की, या सॉरी येलो कलर की लाइट को हमें इसमें से पास करना है, क्योंकि येलो कलर की लाइट की वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस करेगा। लेकिन येलो कलर में कौन सा पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसकी लाइट हमें इसमें से पास करनी है, क्योंकि येलो कलर हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 600 नैनोमीटर से शुरू होकर के 650 नैनोमीटर तक की सारी वेवलेंथ जो है वो येलो कलर की होती है। तो हमें एग्जैक्टली कौन सी वेवलेंथ की लाइट इस सॉल्यूशन से पास करनी है, ये चीज को जानने के लिए मान लीजिए मैं एक एक्सपेरिमेंट रन करता हूं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को पास किया और मैंने उसका एब्जॉर्बेंस नोट किया। तो जब मैंने 600 वेवलेंथ नैनोमीटर वाली लाइट को इसमें से पास किया, तो मैंने देखा कि इस सॉल्यूशन ने 600 नैनोमीटर वाली लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया, तो एब्जॉर्बेंस करीब करीब 0 आया। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ाता गया, 600 से 601, 602 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे मैंने वेवलेंथ बढ़ाई, वैसे वैसे सॉल्यूशन ने लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और मैंने इस चीज को एक ग्राफ में प्लॉट किया, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में वेवलेंथ को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस को प्लॉट किया है। जब हम नैनोमीटर बढ़ाते हैं वेवलेंथ की, तब उसका धीरे धीरे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस हम अचीव कर चुके हैं, यानी जो सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये वेवलेंथ है 625 नैनोमीटर, तो 625 नैनोमीटर की लाइट है वो ये सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब मैं 625 से ज्यादा वेवलेंथ बढ़ा देता हूं, तो इससे ज्यादा एब्जॉर्बेंस बढ़ नहीं रहा है। इसका बिल्कुल उल्टा या विपरीत हो रहा है कि जैसे जैसे नैनोमीटर बढ़ रही है, वैसे सॉल्यूशन कम एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। तो इसीलिए ये जो 625 नैनोमीटर की जो लाइट है, इसे हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स, यानी 625 नैनोमीटर की लाइट ये कलर्ड सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा, यानी कौन सी ऐसी वेवलेंथ की लाइट है जिसमें एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है उस कलर्ड सॉल्यूशन का। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि मुझे केवल ग्लूकोज एस्टिमेट करना है पेशेंट के सीरम में कितना है। तो जब मैं सॉल्यूशन लूंगा इस टेस्ट ट्यूब में, जब मैं रिएजेंट ऐड करूंगा ग्लूकोज का और मैं पेशेंट का सैंपल ऐड करूंगा जो कि सीरम सैंपल है,
तो मुझे पता है कि सीरम सैंपल के अंदर ग्लूकोज के अलावा और भी बाकी के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन होगा या बिलिरुबिन होगा। तो ये मॉलिक्यूल भी 625 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस कर रहे हैं लाइट का। क्या मुझे ये जानना है कि हीमोग्लोबिन कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? आंसर इज नहीं। मुझे ये नहीं जानना कि हीमोग्लोबिन कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। मुझे केवल यही जानना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन भी 625 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये मेरे लिए इंटरफियरेंस हो जाता है। इस इंटरफियरेंस को मुझे कम करना होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूंगा जो कि एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा है। तो एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मैं इस कलर्ड सॉल्यूशन में एब्जॉर्बेंस मेजर करूंगा तो मैं 625 नैनोमीटर की लाइट इसमें नहीं फेंकूंगा, मैं इसमें एक दूसरी वेवलेंथ की लाइट फेंकूंगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये जो वेवलेंथ की लाइट है ये है 630 नैनोमीटर, 630 नैनोमीटर। तो 630 नैनोमीटर की लाइट जब मैं इस सॉल्यूशन से पास करूंगा तो क्या ये सॉल्यूशन जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस दे रहा था वो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस देगा? नहीं देगा। ये सॉल्यूशन थोड़ा एब्जॉर्बेंस कॉम्प्रोमाइज करेगा, यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी एब्जॉर्बेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज जरूर होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब 625 में हीमोग्लोबिन का भी एब्जॉर्बेंस आ रहा था, वो हीमोग्लोबिन का एब्जॉर्बेंस हमें 630 नैनोमीटर पे नहीं मिलेगा। तो एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा वो वाली वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे टारगेट एनालाइट की एब्जॉर्बेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन इंटरफियरिंग सब्सटेंस की एब्जॉर्बेंस बिल्कुल नलीफाई के करीब हो जाती है। इस वेवलेंथ को हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा। ये कॉन्सेप्ट कई बार आईवीडी किट के मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। जब वो किट को डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो किट के पैक इंसर्ट में वो मेंशन करते हैं कि प्राइमरी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। ये प्राइमरी वेवलेंथ या तो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा हो सकती है या फिर वो एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मतलब क्या होता है, और एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा या एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा का मीनिंग क्या होता है। आने वाले वीडियो सीरीज में हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज का डीप डाइव करने वाले हैं। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। इससे हमारे फ्यूचर के वीडियो सीरीज और अच्छे तरीके से हम आपको प्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।